42 दिन को संघर्ष को कहीं न पुलिस के डंडा के द्वारा दबाया गया था। आज सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर उसने किया। तो आखिर किस वजह से के लिए आज एक ही आंदोलन में 5-5 पर लाठीचार्ज हुआ है, तो वही बात सवाल है कि एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर और कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। जब नीतीश कुमार को सत्ता में आना रहता है तो पलटी तुरंत मार देते हैं। 3 बार बरसाया, एक बार और बरसा ले। इस बार भी अभी जिंदा हैं, आगे भी जिंदा रहेंगे। सरकार जो है ना कान में तेल लगा सो गया है। 3 बार लाठीचार्ज कर दिया, आज 4था बार होगा। गर्दनी बाग 42 दिन हम लोग बैठे हुए गर्दनी बाग में, वहाँ पर रोड पे ऐसा ही सोते हैं। लेकिन इस गूंगी सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना और न सुन रहे हैं, तब हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे थे। एक बार फिर से आयोग का घेराव करने के लिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये बताइए कि आज एक बार फिर से आप लोग आयोग के बाहर एकजुट हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि 42 दिन को संघर्ष को कहीं न पुलिस के डंडा के द्वारा दबाया गया था। आज सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर उसने किया। आयोग ने हमें मजबूर किया, तब जाके हम लोग सड़क पे उतरे हैं। छात्र पढ़ने के लिए आया था, सड़क पे उतरने के लिए नहीं, लेकिन हमें मजबूर किया गया सड़क पे उतरने के लिए। तभी जाकर सभी छात्र और हजारों हजार की संख्या में छात्र ये पटना की सड़कों पे अपने गर्जन भर रहा है और पटना की सड़कें यहाँ पे कांप रही है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ी है और हमें बैरिकेडिंग करके रोक कर खड़ी है। इसलिए लेकिन यही पुलिस प्रशासन जो है 2 बार लाठियां भी बरसा चुकी है। लाठी बरसाई 2 बार और इस बार हमें रोक कर यहाँ पे बैठाया गया है। हम लोग अपनी शांति से मार्च कर रहे थे और शांति मार्च के तहत अपनी बातों को कह रहे थे, लेकिन अभी तक हमारी बातों को नहीं सुना गया। ये निर्दल सरकार और निर्दल आयोग के लोग, भ्रष्ट अधिकारियों ने हमारे सपनों को अंधकार में ढकेलने का कोशिश किया गया है और हमारी लोकतांत्रिक मांगों का हनन किया है। इस बार हम आपको जेल भेजेंगे। ये बताइए कि एक बार आप लोग फिर पुलिस प्रशासन के आमने सामने आ चुके हैं। हम लोग गांधी मार्च कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा है। गांधी ने जैसे डांडी मार्च किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वैसे इस तानाशाही हम सरकार के खिलाफ। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो आमने सामने, एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम अभ्यर्थी जो है वो एक बार फिर से बीपीएससी आयोग के बाहर बैठ चुके हैं। सौरभ जी, ये बताइए कि एक बार फिर से आप लोग बीपीएससी आयोग के बाहर एकजुट हो चुके हैं। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन है, दूसरी तरफ आप लोग हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी विगत 45 दिनों से चुप्पी साधे बैठे हैं और हम लोग आमरण अनशन पर गए हैं। विगत धरना स्थल पर गर्दनी बाग में है। तो आखिर किस वजह से के लिए आज एक ही आंदोलन में 5-5 पर लाठीचार्ज हुआ है, तो वही बात सवाल है कि एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर और कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन लागू करने का प्रयास है। पूरी तरीके से अब मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी और प्रशासन की विफलता लगातार लाठीचार्ज को लेकर है, तो हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर लाठी उनको चलाना है तो आप चलाएं, हम लोग कंधा, हम लोग हाथ, हम लोग पैर देने के लिए तैयार है। लेकिन सौरभ जी, जब मामला हाईकोर्ट में है तो फिर आप लोग को सड़क पर उतरने की क्या आवश्यकता? नहीं, हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी चुप हैं। मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी। विगत 45 दिनों से हम लोग अनशन पर हैं, इसलिए हम लोग सड़क पर हैं। देखिए, छात्र नेता सौरभ जो है वो लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की चुप्पी जो है वो अब बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन जो है वो मजबूर कर चुकी है और लाठीचार्ज हो चुकी है। और जी ये बताइए कि अब क्या निश्चित रूप से लगातार प्रशासन द्वारा छात्रों को डराने धमकाने का प्रयास चल रहा है। पूरी तरीके से हम लोग एकजुट हैं और आज देख लीजिए पूरा सड़क भर चुका है। मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी सबसे बड़ा ये और छात्रों के साथ जो अन्याय चल रहा है उसके लिए बिगुल फूंक चुका है। हम लोग एकजुट होकर दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं और पूरी तरीके से रवि परमार मनु भाई इस्तीफा दे और नए चेयरमैन को नियुक्त करें। जब तक की परीक्षा नहीं, हम लोग पूरी तरीके से 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कराने के लिए हम लोग आज सड़क पर हैं। कोई कमेंट नहीं, आपको पता है एक बार क्या 10 बार उतरेंगे। क्यों उतरे हैं आपको पता है। कुछ भी नहीं बोलना है, आज बिना कुछ बोले सब कुछ करना है। प्रशासन फिर से खड़ी है, प्रशासन अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम करते रह रहे हैं। हमारा तिरंगा देखिए शान से लहरा रहा है, इसके नीचे सब कुछ। बीपीएससी आयोग का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसा हम कुछ नहीं बोले हैं, आप अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलिए। आयोग के पास ही है ना कुछ भी हम लोग या सीएम आवास भी घेर सकते हैं, बीपीएससी आयोग भी घेर सकते, किसी का आज घेराव कर सकते हैं।
हम लोग अपनी मांगों को लेकर के आज अडिग हैं और आज हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोग के मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग नहीं हटना। आप देख रहे हैं, आप खुद कवरेज दे रहे हैं, लगातार 44 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक बार आप मिल लेते, क्या सही है क्या गलत वो बात की चीज है, लेकिन मिलने में आपको क्या दिक्कत है? समझौता कर लेता है। दुश्मनों से जब नीतीश कुमार को सत्ता में आना रहता है तो पलटी तुरंत मार देते हैं, और जब बिहार के लोगों के वोट लेकर के खुद आप भाई सत्ता में आते हैं लेकिन हम लोग की मांगों को नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग को जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सड़क पर बैठिए जी जी नहीं और हाँ कब तक बैठिएगा? जब तक री एग्जाम नहीं हो जाए, डेट निकल जाए, बीपीएससी अनाउंस कर दे री एग्जाम अभी खत्म। जब तक छात्रों की मांग री एग्जाम नहीं होता, जब तक इस सड़कों पर बैठे रहेंगे। कमरों से साला एक बार मार दो गोली, लाठी गोली से डरते हैं क्या? पिछली बार भी आपके ऊपर खूब लाठियां बरसाई गई थी। आप देखबे किए थे तो रोज रूम में जो है और बरसा ले, 3 बार बरसाया, एक बार और बरसा ले। इस बार भी अभी जिंदा हैं, आगे भी जिंदा रहेंगे। बरसाना जितना बरसाना लाठियां बरसा ले। एक बार फिर से सड़क पर आप लोग एकजुट अरे सर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़क पर रहेंगे। सड़क पर तो वहाँ पे भी 45 दिन से सड़क पे है सर, एक दिन से नहीं या फिर से नहीं, 45 दिन से गर्दनी बाग में हम लोग सड़क पे है। मच्छर काटता है सर वहाँ पे। नीतीश कुमार कब सुनिएगा मुख्यमंत्री जी, कब नहीं सुनेंगे वो। री एग्जाम करना चाहते हैं। ये मांग तो लंबे समय से सरकार को कुछ सुनाई नहीं। सुनेगी ना सरकार, किसकी सुनेगी? हम बनाते हैं सरकार से हम थोड़ो हैं। सरकार जो है ना कान में तेल लगा सो गया है। 3 बार लाठीचार्ज कर दिया, आज 4था बार होगा। गर्दनी बाग 42 दिन हम लोग बैठे हुए गर्दनी बाग में, वहाँ पर रोड पे ऐसा ही सोते हैं, मच्छर काटता है डेली। हम लोग को जेन्युइन डिमांड है ना भैया। अब 20 मैनेजमेंट अगर नहीं हुआ था तब दोबारा एग्जाम क्यों कंडक्ट कराए? 4 तारीख को क्यों एग्जाम हुआ दोबारा? अब बोलते हैं वो लोग उपद्रवी लोग हैं, उसी में से 20% रिजल्ट हो गया। ऐसा कैसे हो रहा है? मजाक में ना रख दिया सर। हम लोग बोले जेन्युइन सीएम साहब से मिलवा दीजिए। हम लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्टर थोड़ी है जो 42 दिन से यहाँ पर रोड पे खड़े रहेंगे। पढ़ाई लिखाई नहीं करना हम लोग को, नॉन सीरियस बोल देता है सर। रिजल्ट पिटिशनर में से 14 में से 3 लोग का हो गया है। आपको एक बात हम क्लियर कर देते हैं कि गर्दनी बाग में जो भी छात्र बैठे हुए थे उसमें से 8 छात्रों का पीटी निकला है, उसमें से 8 छात्रों का पीटी निकला है, और उन लोग भी हम लोग के साथ है। हम लोग लगातार 45 दिन से गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से, बगल में नाला है, बगल में आपका गटर है, वहाँ पर लगातार हम लोग को मच्छर काटता है, लेकिन हम लोग फिर भी रात दिन वहाँ डटे रहे और 45 दिन हम लोग सभी छात्र को जगाने का काम किया। और आज जब छात्र हम लोग रोड पे उतरे हैं तो हम लोग को फिर से उपद्रवी बताया जा रहा है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पर एफआईआर हो गया, फिर से एफआईआर होगा, फिर से लाठीचार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में छात्र उतरे हैं, उतरे रहेंगे। देखिए, लगातार आपने भी पहले भी रिपोर्टिंग किया भैया। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात को हमेशा उठाए हैं। दूसरी बात यह है कि लगातार हम लोग 40-50 दिन से सड़कों पर भटक रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम लोग सभी छात्र परेशान हो चुके हैं, हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस गूंगी सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना और न सुन रहे हैं। तब हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। ये हम लोग का सड़क पर उतरना 3रा-4था बार है। हम लोगों को लाठियों से पीटा जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र में ऐसी होती है? क्या लोकतंत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उस संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है? और उस संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग रोड पर उतरे हैं, और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम लोग झुकने वाले नहीं है। और हमारी मांगे है री एग्जामिनेशन, और री एग्जामिनेशन करवाएंगे। अरे सरकार साहब, अरे नीतीश कुमार जी, एक फेयर जांच करवा लीजिए, एक निष्पक्ष जांच करवा लीजिए। हम लोग के अधिकार के लिए आप हमेशा लड़े हैं, हमारा साथ दिए हैं। आप भी छात्र के उपज हैं, आप भी छात्र नेता रहे हैं। हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग आपके देश के हैं, हम लोग बिहार के हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। कुछ तो करिए। प्रशासन खड़ी है, प्रशासन को जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा वो तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि प्रशासन हमारे साथ नहीं है। प्रशासन भी समझती है कि हम लोग भी परेशान हैं। अगर प्रशासन के हाथ में होती वो कब का री एग्जामिनेशन करवा देंगे, लेकिन उन आला कमान के हाथ में है, वो आला कमान ही करवा सकते हैं। हम लोग वो आला कमान तक
अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया बहुत परेशान हो गए हैं, 40-50 दिन से समझिए कि हालत खराब हो चुकी है, बिगड़ चुके हैं। हमारे साथी देखिए परेशान हो चुका है, हालत इसका खराब हो चुका है, माथा घूम रहा है, बेचारा को बैठाए हुए हैं। और हमारी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग यूं ही डटे रहेंगे, क्योंकि जो कि बाबा साहब के पद चिन्ह पर चला है। जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? सीएम साहब एक बार मिल लेंगे ना 5 डेलीगेट बुला के, हम लोग तुरंत वापस ले। प्रोफेशनल प्रोटेस्टर नहीं है, रोज भाई रोड पे रहेंगे। वहाँ पे गर्दनी बाग बना दिया है धरना स्थल, वहाँ पे कोई सुनने नहीं आता है। देखिए हमारे साथ रहमानसू सर है। ये बताइए कि सर एक बार फिर से आप लोग हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी आयोग के बाहर एकजुट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखना चाहते थे कि हम लोग एकजुट हैं कि नहीं, तो एकजुटता दिखा रहे हैं। लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला है तो फिर सड़क पर आने की क्या? ये लोगों ने कहा था, हाईकोर्ट तो हमारी बात को सुन ही रहा है। ये लोग बार बार हम लोग चुनौती दे रहे हैं, तो उनको चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं कि हम लोग बटे नहीं, हम एक हैं, कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ है। अच्छा, इस तरह के आप लोग के ऊपर हो रहा था कि छात्रों में गुटबाजी हो रही है लगातार, आप लोग जो है वो अलग-अलग नेताओं के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल यही दिखा रहे हैं, सब एकजुट है, सब एकजुट है। मैसेज क्या दीजिएगा रहमानसू सर? कि साहब हम लोग की बात सुन लीजिए और जहाँ कहीं हम लोग चले जाएं। क्या डर नहीं लग रहा है? क्योंकि इससे पहले भी पुलिस प्रशासन जो है लाठीचार्ज कर चुकी है, एक बार फिर से प्रशासन आमने सामने तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। आज तो ऐसे भी गांधी दिवस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जब आप शांतिपूर्ण तरीके से पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए थे तो फिर सड़क जाम करने की क्या? लेकिन पीछे जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक चुका है। तो ये सब निकलवाएं, हम लोग ने नहीं रोका है, निकलवाएं, पुलिस क्या दिक्कत है? हम तो निकलवा ही रहे हैं, बाइक सब निकलवा रहे हैं, हम तो निकलवा। देखिए सीधे तौर पर जो है अभ्यर्थी और जो अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से एकजुट हो चुके हैं। उनका कहना है कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर एक साथ फिर आ चुके हैं। ये बताइए कि एक बार फिर से आप लोग सड़क पर एकजुट हो चुके हैं। सड़क पे हम अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। 45 दिन से अगर बिहारी सरकार हमारी बातें नहीं सुनेंगी तो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा है नहीं। और हम बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से शहीद दिवस के दिन देखिए तिरंगे के साथ, बापू के पोस्टर के साथ, अंबेडकर जी के पोस्टर के साथ सरकार को एग्जाम की मांग कर रहे हैं और उनको एग्जाम कराना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार भी जब आप लोगों ने आयोग का घेराव किया था तो पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठियां बरसाई गई थी। एक बार फिर से पुलिस लाठियों से हम नहीं डरते हैं। देखिए कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, वो इसलिए लड़ी जाती है कि कल को जब कुछ होगा तो हम बोलेंगे कि जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था तो हम उसको सह नहीं रह रहे थे, हम पटना की सड़कों पे उसका सरेआम विरोध कर रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट जारी हो चुका है अब किस लिए आप लोग? रिजल्ट जारी हो गया, आप लोग टेक्निकल टर्म समझिए, जब तक हाई कोर्ट के रिट का जुडिस्डिक्शन नहीं आता है वो रिजल्ट फाइनल नहीं है। दैट रिजल्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन द जुडिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जो हमारा रिट का जुडिस्डिक्शन आएगा कल मोस्ट प्रोबेबली उस पर वो निर्भर है, तो फाइनल रिजल्ट है। ये भी मांग कर रहे थे अभ्यर्थियों की, जो मांग थी कि जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ जाए तब आयोग रिजल्ट जारी करता तो कोई दिक्कत नहीं था। आयोग अभी सदमे में है और जानिए जब आदमी सदमे में होता है तो वो गलती पे गलती करता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर जांच कमेटी बैठ गई तो इसमें चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक सबकी संलिप्तता पकड़ाएगी, बड़े बड़े अधिकारी पकड़ाएंगे, तो वो हमको दबाना चाहते हैं। लेकिन देखिए आप हमको मार सकते हैं, आप हमारे आवाज़ को नहीं मार सकते, आप हमारे विचार को नहीं मार सकते हैं। तो ये आंदोलन हमारा बिल्कुल सफल होगा। इरादे अभी भी मजबूत है, इरादे बिल्कुल मजबूत हैं, मांग एक ही है। सच्चाई हमेशा मजबूत होती है। आप जाके एक बार चेयरमैन का इंटरव्यू लीजिए, हमको लगता है उनको नींद नहीं आ रही होगी। देखिए अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आयोग का घेराव कर चुका है। आयोग के बाहर जो है अभ्यर्थी वो एक साथ आ चुके हैं और देखिए संख्या जो है वो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो आयोग के बाहर है। अब देखिए सीधे अभ्यर्थी लगातार जुड़ रहे हैं। ये बताइए कि एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? एक बार फिर से सड़क पर बैठ चुके हैं। री एग्जाम चाहिए हम लोगों का जी, री एग्जाम चाहिए, सिर्फ वही मांग है, बस वही मांग है, री एग्जाम। अब तो रिजल्ट भी आ चुका है तो उससे क्या हो गया? री एग्जाम चाहिए, रिजल्ट में धांधली हुआ है जी, स्कैनिंग नहीं चलेगा, री एग्जाम चाहिए। देखिए आपसे हमने गर्दनी बाग में भी बातचीत की थी, आपने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में, लेकिन आप लोग बीपीएससी आयोग के बाहर पहुंच चुके हैं। देखिए हमने बोला था ना कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह का शांतिपूर्ण मार्च है जी। देखिए इस मार्च में सब तरह के लोग सपोर्ट किए हैं, अब नीतीश कुमार जी से सिर्फ सपोर्ट बाकी है और बीपीएससी से सपोर्ट। री एग्जाम करवावे और सोनू यादव जी को 5 बीघा जमीन नहीं तो 5 करोड़ रुपया उनके माता पिता को दे। देखिए हम लोग पानी खत्म हो गया भैया, देखिए लेकिन रोड पर डटे हुए हैं, रोड पे डटे हुए, मर जाएंगे लेकिन री एग्जाम लेके जाएंगे। मार दीजिए, हार दीजिए, लपेटे हुए हैं। तिरंगा हमारा निशानी है, हम भारत के बच्चे हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। लाठी से बचने के लिए तिरंगा लपेटे हैं? नहीं, देखिए अगर लाठी, हम तो गोली लोग तो गोली खा के तिरंगा में लपटा के आते हैं, हम तो जिंदा हैं। गोली मार दे, गोली मार दे,
कम से कम मेरा माँ बाप को तो फक्र होगा ना, मेरा बेटी को तो फक्र होगा ना, मेरी वाइफ को तो फक्र होगा ना कि नायक जी जूनियर बुद्धा तिरंगा लपेट के गोली खाया। ये तो सौभाग्य की बात है मेरे लिए, सौभाग्य की बात है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से आयोग के बाहर यहाँ एकजुट हुए हैं, संख्या हजारों में है, अपनी मांग को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं, लेकिन यातायात भी जो वो भी रुकी पड़ी है, ठप पड़ी है। देखिए यातायात और ये सारे चीजें ऊपर से चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर 4 डाइवर्जन है, तो इसमें कोई बाधा हम लोग नहीं कर रहे हैं। बाधा तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, बाधा तो लेकिन यही जगह है जहाँ पर पिछली बार भी लाठियां बरसाई गई थी। नहीं, लाठी बरसा कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे हम जा रहे हैं, हम लोग सीएम हाउस की तरफ जाएंगे। सीएम हाउस भी जाइए, सीएम हाउस की तरफ जाएंगे, रोकेगा तो जनता के घर तक जाएंगे। नीतीश कुमार ये समझ लीजिए, छोटा मोटा आदमी हमको नहीं समझिए, आप हमको भी पहचानते हैं। जूनियर बुद्धा बोल रहे हैं, नायक जी बोल रहे हैं, घर घर तक पहुँच जाएंगे, घर घर तक पहुँच जाएंगे। इसलिए री एग्जाम करा दीजिए, सोनू यादव जी के माता पिता को दे दीजिए और एक एंटी करप्शन बिल पास कीजिए जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट पास किए थे वो। जी बताइए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए सड़कों पे खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और किसी भी देश के नागरिक का मौलिक अधिकार सबसे बड़ा, किसी भी नागरिक का सबसे बड़ा एक श्रृंगार होता है, सबसे बड़ा एक अपना एक होता है किसी देश का नागरिक है, और उस चीज़ों से लोगों को वंचित किया जाए, समानता के अधिकार को वायलेशन किया जाए, तो फिर देश में संविधान और लोकतंत्र का क्या मतलब होगा। हम यही चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से आज भी अपील करेंगे, क्योंकि देश के राज्य के मुखिया है। सीएम हाउस भी जाइएगा। सीएम हाउस में भी विचार नहीं है अभी जाने का, भी कुछ हम लोग वैसा कोई भी गतिविधि नहीं अपनाएंगे जिससे संविधान ब्रेक हो या संविधान की गरिमा पर ठेस लगे। हम लोग एक गांधीवादी तरीके से हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। ये सत्याग्रह है, ठीक है, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है। हम लोग किसी भी तरीके से कहीं भी हम लोग संविधान को दायरे में रखकर गांधी जेपी लोहिया के पथ पर चलकर ही अपनी मांगों को सरकार तक रखेंगे। आज भी हम मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि हम आपके बच्चे हैं और अपनी दिल को बड़ा रखते हुए एक बार एग्जाम करवा दीजिए, हम लोग खुशी खुशी जाकर फिर अपने पठन पाठन में लग जाएं, क्योंकि उनसे ही उम्मीद है। एग्जाम होने वाला है बस। देखिए साफ तौर पे अभ्यर्थियों ने कहा कि ये प्रोटेस्ट नहीं, ये रिक्वेस्ट है, और हजारों की संख्या में आज एक बार फिर से सड़क पर अभ्यर्थी जो है वो पहुंच चुके हैं, बीपीएससी आयोग का घेराव कर चुके हैं। पीछे मेरे आप देख सकते हैं किस तरीके से यातायात भी पूरी तरीके से रुक चुकी है। अभ्यर्थी लेकिन अपनी मांग को लेकर लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे। एक बार फिर से बीपीएससी आयोग का घेराव करने पहुंच चुके हैं, और अभ्यर्थियों का कहना है कि ये लाठी डंडे की जो सरकार है, पुलिस प्रशासन से हम लोग डर नहीं रहे हैं, सिर्फ सीएम से इतना चाह रहे हैं कि री एग्जाम करवा दें। अभी आयोग के बाहर बैठे हुए हैं, अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।